गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 1 और लेसन 1 में अपन ने 5 पार्ट पढ़ लिए थे। अपना 5वें पार्ट में टॉपिक चल रहा था मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, मृदा उर्वरता को दो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला था प्राकृतिक कारक जो प्रकृति के द्वारा है और दूसरा है इसका कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। आज इसका पार्ट नंबर 6 चलेगा और पार्ट नंबर 6 में इसका जो दूसरा कारक है यानी कि कृत्रिम कारक उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो इसका कारक आता है वो आता है कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक पढ़ लिया है अपन ने। दूसरा आता है इसका कृत्रिम कारक, यानी कि ऐसे कारक, कृत्रिम कारक की बात करें, ऐसे कारक जो मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन कारकों में प्रकृति का कोई भी योगदान नहीं रहता, या ऐसे जो कारण हैं। देखिए, मृदा उर्वरता क्या होती है? मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? मृदा उर्वरता होती है। और मृदा उर्वरता में दूसरा जो कारक है वो कृत्रिम कारक है, यानी कि ऐसे कारक हैं या ऐसे कारण हैं जिनका मानव के द्वारा ये तैयार होते हैं, प्रकृति का इनमें कोई भी योगदान नहीं रहता। वे कारक कृत्रिम कारक कहलाते हैं। अपन यूँ कह सकते हैं कि मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा में कमी लाना कृत्रिम कारक में मानव के द्वारा हस्तक्षेप से होता है। इसमें प्रकृति का कोई भी योगदान नहीं रहता। तो कृत्रिम कारक देखिए किस प्रकार से तैयार होते हैं, इन्हें बनाया जाता है। तो इसके 4 कारक हैं। कृत्रिम कारक के मुख्य रूप से 4 कारण हैं। किन किन कारणों के आधार पर यह तैयार किया जाता है? देखिए, इसमें पहले नंबर पर आता है जल क्रांति। जल क्रांति। दूसरे नंबर पर आता है इसमें फसल प्रणाली। फसल प्रणाली। तीसरे नंबर पर आता है मृदा में कार्बनिक, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। और चौथा है इसका मृदा में जुताई की विधि और समय। मृदा में जुताई की विधि और समय। देखिए, कृत्रिम कारक 4 हैं, 4 इसके कारण हैं। पहला इसमें आता है जल क्रांति, दूसरा है फसल प्रणाली, तीसरा है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और चौथे नंबर पर आता है मृदा में जुताई करने की विधि या उसका समय। देखिए, जल क्रांति के द्वारा मृदा उर्वरता किस प्रकार से प्रभावित होती है? तो जल क्रांति की अगर बात करें तो देखिए, जल का मतलब तो होता है पानी और क्रांति का मतलब होता है, वैसे लड़ाई भी कह सकते हैं और इसे अधिकता भी कह सकते हैं। लड़ाई या अधिकता, ठीक है। जल क्रांति, जल यानी पानी होता है, क्रांति का मतलब लड़ाई या अधिकता होता है, ठीक है। देखिए, पानी की अधिकता होना या पानी की लड़ाई होना क्या है? जल क्रांति है। ये अपनी लाइन समझने के लिए है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जिस भी खेत में आवश्यकता से अधिक पानी की मात्रा होगी, जिस भी खेत के अंदर, यानी जिस भी खेत में आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा, खेत में आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा मृदा के अंदर वायु के संचार को रोकती है, मृदा में वायु की कमी करती है, वायु की कमी करती है। इसलिए विनाइट्रीकरण, कमी करती है। इसलिए क्या होता है? विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है। विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है। देखिए दोस्तों, जल क्रांति क्या होता है?
पानी की लड़ाई या पानी की अधिकता। तो खेत के अंदर आवश्यकता से अधिक पानी, यानी कि खेत के अंदर अगर अधिक मात्रा में जल होगा, अधिक मात्रा में पानी होगा, तो उस खेत की मृदा में वायु की कमी हो जाती है, यानी कि वायु की उसमें कमी हो जाती है, वायु का संचार नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर अगर पानी भरा रहेगा तो मिट्टी की जो परत है वहां तक हवा का प्रभाव नहीं पहुंच पाता, यानी वायु या हवा का वहां संचार नहीं हो सकता। इसलिए वहां पर विनाइट्रीकरण की क्रिया होने लगती है। किसकी क्रिया होने लगेगी? विनाइट्रीकरण की क्रिया। विनाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी, यानी कि N2 की कमी होने लगती है, नाइट्रोजन की वहां कमी होने लगेगी, यानी कि नाइट्रोजन की वहां अगर कमी होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे? विनाइट्रीकरण कहेंगे, यानी कि नाइट्रोजन का वहां से ह्रास होने लगता है, हानि होने लगती है। खेत के अंदर अगर आवश्यकता से अधिक पानी की मात्रा होगी तो वहां पर वायु का संचार नहीं होगा, जिसके कारण विनाइट्रीकरण की क्रिया होगी, और विनाइट्रीकरण की क्रिया के कारण उसमें से पोषक तत्वों का ह्रास होने लगता है और वहां मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। ठीक है, मृदा उर्वरता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, वायु की कमी होगी, और फिर यहाँ पर क्या होगा? उर्वरता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी कि मृदा उर्वरता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, जल क्रांति का मतलब यही होता है कि खेत के अंदर अगर अधिक मात्रा में पानी भरते हैं तो वहां पर हवा का प्रभाव नहीं होता, वायु का संचार नहीं होता, वायु की कमी हो जाती है, जिसके कारण विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है, जिससे मृदा उर्वरता घट जाती है। दूसरा आता है फसल प्रणाली। देखिए, फसल का मतलब फसल होता है उपज, मतलब अपनी जो भी फसल डालते हैं जैसे मक्का, जो बाजरा, ठीक है। और प्रणाली का मतलब होता है उसका क्रम। ठीक है, प्रणाली का मतलब होता है उसका क्रम, यानी कि फसल का क्रम, फसल का क्रम अपन इसे कह सकते हैं। ठीक है, फसल का क्रम। देखिए, अगर किसी खेत में लगातार एक ही फसल प्रतिवर्ष उगाई जाती है, अगर किसी खेत के अंदर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाई जाती है, किसी खेत में लगातार एक ही फसल उगाई जाती है, तो मृदा उर्वरता कम हो जाती है। अगर किसी खेत के अंदर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाई जाती है तो मृदा उर्वरता कम हो जाती है। देखिए, फसल प्रणाली का मतलब होता है फसल का क्रम। फसल को अगर प्रतिवर्ष एक ही फसल को अगर प्रतिवर्ष खेत में उगाया जाएगा, बार बार एक खेत में उसी फसल के पौधे उगाए जाएंगे, तो उस खेत में मृदा उर्वरता निश्चित घट जाती है। क्यों घट जाती है? जैसे मानो अपन ने मक्का किसी खेत में डाली, तो मक्का जब अपन बार बार डालेंगे तो जिस खेत में मक्का डाल रहे हैं उस खेत के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण कर लेगी मक्का, अपनी आवश्यकता के आधार पर जितने उसको पोषक तत्व चाहिए वो उन्हें ग्रहण कर लेती है, और उन पोषक तत्वों की भूमि में कमी हो जाती है। ठीक है, तो बार बार एक ही फसल उगाने से मृदा उर्वरता भी घट जाती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, तीसरा आता है इसका, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। देखिए, जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये क्या होते हैं? जलाने के पश्चात राख के रूप में या फिर आस के रूप में शेष बचते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो जलाने के उपरांत राख के रूप में शेष बचते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, यानी कि मृदा में ऐसे पदार्थों की मात्रा जिनको जलाने के पश्चात राख के रूप में शेष बचते हैं। देखिए, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, जिस भी खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होगी, यानी खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा, तो उर्वरता क्षमता भी ज्यादा होती है। ठीक है, किसी खेत के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है तो उस खेत में मृदा उर्वरता भी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ क्या हैं? ऐसे पदार्थ जिनको जलाने के बाद वो राख के रूप में शेष बचते हैं, जैसे कूड़ा, कचरा, सूखे पत्ते, घास फूस,
चारा, ये सभी क्या हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनको जलाने के बाद राख रूप में शेष बचती है। तो यूं कह सकते हैं कि जिन खेतों के अंदर पेड़ पौधों के सूखे पत्ते, घास फूस, इनके अलावा पशुओं का बचा हुआ अपशिष्ट जो चारा है वो पड़ा रहता है, तो उस खेत के अंदर मृदा उर्वरता ज्यादा होती है, क्योंकि उन पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, और उस कार्बन को जब जलाया जाता है तो जलाने के बाद उनमें से पोषक तत्व बहुत सारी मात्रा में, अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं, जिसके कारण मृदा के अंदर उर्वरकों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे खेत जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा है तो उनमें मृदा उर्वरता ज्यादा होती है। लास्ट आता है इसका मृदा में जुताई करने की विधि व समय, यानी कि मृदा के अंदर जुताई करने की जो विधि है और जो समय है वो भी किसको प्रभावित करता है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी विधि की। तो देखिए विधि, किसी भी खेत के अंदर, विधि की बात करें, किसी भी खेत के अंदर यानी कि ढलान वाले खेत के अंदर, ऐसे उदाहरण मान लो अपन ढलान वाले खेत के अंदर, किसी भी ढलान वाले खेत के अंदर, ढलान वाला अगर कोई खेत है तो उसमें विपरीत दिशा में, ढलान वाले खेत में विपरीत दिशा में, उसकी कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में अगर अपन जुताई करते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, ढलान वाले खेत में विपरीत दिशा में अगर अपन जुताई करते हैं तो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ढलान वाले खेत में अगर विपरीत जुताई कर देंगे अपन, जैसे ये अपना खेत इस प्रकार से ढाल है इसका, और इसकी जुताई अगर अपन इस प्रकार से करेंगे, जुताई इस प्रकार से कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी का कटाव नहीं होता, और मिट्टी का कटाव नहीं होने से उसमें पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है। तो ढलान वाले खेत के अंदर विपरीत दिशा में, ढलान के विपरीत दिशा में अगर उल्टा, अगर ढाल इस प्रकार से है तो इस प्रकार से अगर उसमें सिंचाई करेंगे अपन, उल्टी दिशा में सिंचाई करेंगे तो उस खेत के अंदर मृदा उर्वरता बढ़ती है, क्योंकि उसमें मिट्टी का कटाव नहीं होता और पोषक तत्वों का ह्रास भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आता है इसका समय। तो देखिए समय समय पर अगर अपन समय समय पर अगर खेतों की जुताई करते रहते हैं, समय समय पर अगर खेत की जुताई करते रहेंगे तो वहां पर उर्वरकों की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थात उस मिट्टी में मृदा उर्वरता ज्यादा होती है, क्योंकि समय समय पर जुताई करने से उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका विनाइट्रीकरण के द्वारा ह्रास नहीं होता, उनका जो पोषक तत्व हैं वो जमीन में नीचे की तरफ दब जाते हैं, बाहर ऊपरी सतह पे नहीं होते, जो नष्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए समय समय पर जुताई करने से क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और मृदा उर्वरता बनी रहती है। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक जो कि मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, मानव इन्हें खुद तैयार करता है, प्रकृति का इसमें कोई योगदान नहीं रहता। ये चार हैं: जल क्रांति, फसल प्रणाली, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, मृदा में जुताई करने की विधि और समय। देखिए जल क्रांति यानी कि किसी भी खेत के अंदर अगर पानी की मात्रा अधिक है तो वहां पे वायु का संचार नहीं होगा, वायु का संचार नहीं होने से वहां विनाइट्रीकरण की क्रिया नहीं हो, विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है जिसमें पोषक तत्वों का ह्रास होता है। फसल प्रणाली, फसल का क्रम है, यानी कि प्रतिवर्ष एक ही खेत में एक ही फसल के पौधे उगाने से वहां मृदा उर्वरता कम हो जाती है, क्योंकि उस फसल के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, खेत के अंदर अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है तो पोषक तत्वों की मात्रा भी ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ क्या हैं, जो जलाने के उपरांत राख के रूप में शेष बच रहे हैं, जैसे कूड़ा कचरा, सूखे पत्ते, बचा कुचा चारा हो गया, घास फूस हो गया, ये सभी अपने क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। लास्ट आता है इसका मृदा में जुताई की विधि या समय। तो मृदा के अंदर अगर जुताई की विधि की बात करें तो ढलान वाले खेत में अगर उसके विपरीत दिशा में जुताई करते हैं तो पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है, क्योंकि वहां मिट्टी का कटाव नहीं होता, और मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो पोषक तत्व भी नहीं बहेंगे, उसी खेत में रह जाते हैं। अगला है समय। किसी भी खेत में समय समय पर अगर जुताई करते रहते हैं तो मिट्टी पलटती रहती है और पोषक तत्व उसी में विलीन रहते हैं, उनका ह्रास नहीं होता है। तो ये अपनी मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। पहला इनमें प्राकृतिक कारक था और दूसरा इसमें कृत्रिम कारक है।